हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीसीएम 2.0 में। देखिए, आज क्लास 12 का इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 20 क्वेश्चन का। और साथ ही साथ में अगर आप लोग को लग रहा है कि ये 20 क्वेश्चन ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसमें बहुत कंटेंट मिलने वाले हैं। जो भी होगा इम्पॉर्टेंट देंगे आप लोग कंटेंट। इसी तरीके से इसी फॉर्मेट पे आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। मुझसे थोड़ी सी लेट हुई है, लेकिन अभी भी बहुत लेट नहीं है। ठीक है, अगर चाहें तो बहुत ट्रिक से मैं दिया हूँ इस चीज़ को, आप लोग कोशिश करिएगा। प्लीज़ आगे बढ़िए। देखिए, यहाँ पे आप लोग आपके पास में है पोयम। किसके पोयम की सेंट्रल आईडी आप कहिए कि माई मदर एट 66। आप लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे कह रहे हैं उतनी कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम दीजिए। आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पता है। ये आप लोगों से ज़्यादा मुझे पता है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है, पहले आप लोग क्या करिए ना। पहले सबसे पहला ट्रिक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग का काम है कि आप लोग उस चीज़ को हिंदी में कोशिश करिए समझने का। ठीक है, किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पे जो माई मदर एट 60 जो आपके पास में 6 है, मतलब 66 वर्ष की जो उनकी मम्मी है ना, कमला दास की। तो वो अपने बचपन की भय को यहाँ पे दिखाती हैं। बचपन की भय उनकी है कि मम्मी मेरी एक्सपायर कर जाएगी, है ना, बुढ़ी हो रही है उसकी, अब अपने दहलीज पे खड़ी है ना। तो उस टाइप का देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो कॉमन टाइप के लिखेंगे कि दी पोयम माई मदर एट 60, ये पोयम है, सही बात है, इज कंपोज्ड बाई कमला दास। ओके, और ये महिला है, हमको और आपको पता है। दिस पोयम सोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। सही बात है। आप क्या कह रहे हैं, ये पोयम आपको सो मतलब दिखाता है, क्या दिखाता है बेटा? फियर, फियर माने भय को, ऑफ लॉजिंग माने खो देने का, हर मदर माने उनकी माता को। यानी किनकी माता को? कमला दास की माता को, यानी कि जो लेखिका हैं इनकी, यानी कि कवित्री जो है उनके माँ को, उनकी माँ खो जाएंगी। उनकी माँ अब जल्दी ही इस दुनिया से अलविदा कह देगी। इनका डर रहता है, किसको? कमला दास को। वो ये बात बता रही हैं, ठीक है, कि मुझे एक ही चीज का डर हमेशा रहता है। अच्छा, हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। हिज, और यहाँ पे हिज नहीं रहेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। उनकी माता, इज माने है, इन द लास्ट फेज माने अंतिम पड़ाव पर, आप हर लाइफ माने अपने जीवन के, यानी कि उनकी माता अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हैं। सो दी पोर्टेस्ट मतलब कि कवित्री, अतः कवित्री फील्स माने महसूस करती है, दैट माने की क्या महसूस करती है? सी विल पास अवे सून, वो जल्दी ही हमसे दूर चली जाएगी, पास अवे हो जाएगी। पास अवे मतलब यहाँ से अलविदा हो जाएगी, बोले तो इस संसार से। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं वो आप देखिए। फिर यहाँ पे आगे आ रहा है क्वेश्चन, देखिए आपके पास क्या है, फिर कह रहा है सो द पोटेस्ट फील्स दैट सी विल पास अवे सून, द पोटेस्ट गेट स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट। ये पोएट को, ये पोटेस्ट को, यानी कि पोटेस्ट कौन है? जो लेखिका है, यानी कि कौन? कमला दास। उनको ये क्या एक एक बड़ा चिंता में ये डाल देते हैं विचार, है ना, बड़ा मुश्किल में विचार डालते हैं। यानी कि जब जब उनके पास ख्याल आता है तब तब ये बहुत ही क्या हो जाती हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं। टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट, टू कम आउट माने कम करने के लिए, ठीक है। दिस निगेटिव माने यह नकारात्मक थॉट माने विचार, इनके अंदर ये नकारात्मक विचार जब मतलब कि आए, बाहर निकाले, बाहर निकाले समझ रहे हैं। अभी आप देखिए क्या लिखा है, सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार। तो वो कहाँ, वो कार में, जिस कार में बैठी उसके बाहर देखती हैं। बाहर देखती हैं, क्यों देखती हैं? टू कम आउट माने क्या करने के लिए? अपनी अपनी जो उनकी निगेटिव थॉट उनके बार बार दिमाग में रहा है, उससे अपने आप को भुलवाने के लिए, वो सोच बार बार जो उनके अंदर क्लिक कर रहा है उसको भुलवाने के लिए ये क्या करती हैं, बार बार जिस कार में बैठी रहती हैं वो बाहर झांकती हैं कि ताकि भूल जाए बातें। दी वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। ये जो बाहर का वर्ल्ड माने संसार, आउटसाइड में बाहर का, वाज माने था, फुल ऑफ लाइफ माने जीवन से भरा हुआ, और क्रिया मतलब एक्टिविटी माने क्रियाओं से पूर्ण, यानी क्रियाओं से पूर्ण ये जीवन
मतलब जब वो बाहर देख रही हैं, कहाँ कहाँ बाहर, इस कार से बाहर आप जब देख रही हैं तब। अच्छा, क्या देख रही हैं कि जो वर्ल्ड है, संसार है, आउटसाइड, आउटसाइड में बाहर, संसार बाहरी संसार, वाज माने अब यहाँ कह सकते कि नहीं आप लोग, वर्ल्ड माने संसार, आउटसाइड में बाहर का बाहरी संसार, वाज माने था फुल ऑफ लाइफ, जीवन से भरा हुआ, एंड एक्टिविटी और क्रियाकलापों से भरा हुआ। द यंग ट्रीज सिम्स रनिंग फास्ट। अब आप बताइए, कार से जाइए तो लगेगा कि पेड़ है दौड़ रहा है, ऐसे लगेगा। आप पेड़ तो स्थिर है, लेकिन आप जब देखेंगे तो सड़क के किनारे कहीं पेड़ पौधे लगे तो लगता है कि वो रन कर रहा है। तो उनको लग रहा है कि जो ये नन्हे नन्हे यंग ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो रनिंग फास्ट, यानी कि दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, रनिंग दौड़ रहे हैं, रनिंग मतलब दौड़ रहे हैं फास्ट और तेजी से, यानी उनके ये विचार आ रहा है कि ऐसे ही लाइफ रनिंग करते करते कब आखिरी मोड़ पे आ जाती है, कब लाइफ की आखिरी पड़ाव आ जाती है, वो पता नहीं चलता है। ये इनके कहने का मतलब ठाठ था। द चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी। बच्चे बड़ा खुश दिख रहे हैं। कौन से बच्चे खुश दिख रहे हैं? जो उनके अंदर एक ठाठ बना हुआ है, इनके अंदर, कि ये सब लाइफ है, जैसे पेड़ भग रहे हैं, पेड़ एक्चुअली पेड़ भग रहे हैं या कार, उनकी कार भग रही है, पर ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे कि, और चिंडेल वहां पर क्या हो रहे हैं, वो बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। तो ऐसे हम लोग भी हुआ करते थे, ऐसा उनका कहना है। किनका? कमला दास का। कि मतलब हम लोग भी ऐसे ही बच्चे की तरह थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा हैप्पी लग रहा था लाइफ, लेकिन आज कैसा हो गया, मेरी मम्मी का देख लो। कौन कहती है? कमला दास। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर सी लुक्ड अगेन एट हर मदर। जब वो एयरपोर्ट पे जाती हैं, तो एयरपोर्ट पर जब उतरती हैं, फाइनल स्टेज पे जाती हैं, मतलब फाइनल स्टेज मतलब एयरपोर्ट के अंदर एक ऐसा जगह होता है एयरपोर्ट पर जहाँ पर आपके घर वाले भी आपसे अब नहीं मिल पाते हैं। तो अपनी मम्मी को मुड़ करके फिर वो देखती हैं। अच्छा, क्या लिखा है? सी माने हुआ है, लुक माने देखी, अगेन मैंने पुनः, एट हर मदर मैंने अपनी माता को। और क्या कर रही है? सी फेल्ट पेन। वो सी माने हुआ है, फेल्ट मैंने महसूस की, पेन मैंने बहुत दर्द, टू लुक मैंने देख करके, एट द कलरलेस यानी कि बेरंग, यानी रंग उतरा हुआ, एंड पेल यानी कि बेरंग। पेल का मतलब क्या हो गया? मतलब कि जो सूखा हुआ, पीला सा पड़ा हुआ, फेस माने या मुरझुराया हुआ कह सकते हैं, फेस माने चेहरा, आप हर मतलब मैंने अपनी माँ का। तो क्या हुआ? बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने अभी उनको तो आंखों में आंसू आ गई, अभी ये देख करके माता है ना, तो वो अपनी आंसुओं को क्या कर रही हैं? हाइड कर रही हैं, छिपा रही हैं, मतलब मैं नहीं रो रही हूँ, है ना। दी पोटेस्ट सेड, पोएटिस्ट मतलब कवित्री, यानी कि कमला दास कहती हैं, सी यू सून मम्मा, अम्मा हम फिर मिलते हैं जल्दी ही। जबकि वो ये बात जान रही है कि शायद अब कभी नहीं उनसे हम मिल पाएंगे, नहीं अपनी मम्मी से मिल पाएंगे। तो बहुत ही इमोशनल चीज़ें हैं ये, आप समझ सकते हैं बातों को। प्लीज़ इसी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। कोई बात है, इतनी बड़ी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो इतना बड़ा लिखना, नहीं तो बस ओवरऑल इस पूरे पूरे जो आपके पास में पोएट मतलब ये पोयम है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, कि बस पूरा लो, आप खुद बताओ ना। सेंट्रल आइडिया मैंने केंद्रीय विचार, ये पूरा पढ़ के यही तो बता रहा है कि अपने मम्मी से बड़ा प्रेम करती हैं, और सभी अब ये अपनी मम्मी से प्रेम करती है तो सभी तो करते हैं अपनी मम्मी से प्रेम, लेकिन इन्होंने इस पोयम के माध्यम से क्या बताया है कि इनकी मम्मी को जो कि अपने जीवन के लास्ट स्टेज में है, तो कभी भी ये खो सकती हैं, अर्थात इस दुनिया को अलविदा कह सकती है, पता नहीं फिर मैं मिल पाऊंगी उनसे कि नहीं मिल पाऊंगी। ये एक केंद्रीय डर, एक सेंट्रल फियर उनके अंदर भरा होता है, और इसी पर पूरा उन्होंने कविता लिख दिया है, यानी कि पोयम लिख दिया है। आई होप आप लोग को आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दी पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुडा। ये पाब्लो नेरुडा क्या कह रही है? कीपिंग क्वाइट इज अ सिंपल पोयम। हाँ ठीक है, पोयम के बारे में बताया कि बहुत सिंपल पोयम है, भाई सेंट्रल आइडिया है तो बताना ही पड़ेगा। अच्छा, इट इज एड्रेस्ड टू पीपुल वर्ल्ड वाइड। यह एड्रेस्ड माने यह एड्रेस करते हैं, टू पीपुल माने लोगों का, वर्ल्ड वाइड माने संसार के लोगों का, टुडे माने आज, आवर लाइफ माने हमारी जीवन, इज हॉस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, हमारी जीवन बिना दिशा के, विदाउट डायरेक्शन बिना दिशा के, और बहुत ही क्या हो गया है? बहुत ही व्यस्तता पूर्ण हो चुकी है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं जान पा रहे हैं, हम नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, समझ पा रहे हैं। डैट माने कि देखो यहाँ पे पर्पज होना चाहिए, आप लाइफ में जीवन का पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है, बस भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, और भी भागे जा रहे हैं, ठीक है भागे जाओ, पर विदाउट
विदाउट मतलब एनी टारगेट, बिना किसी टारगेट के हम भागे जा रहे हैं, और ऐसे कि जिसके पास कोई दिशा भी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, कुछ नहीं पता, कंफ्यूज है पूरा। तो कह रहा है इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट डायमंड ऑफ क्वाइट, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, खूब बढ़िया समझिएगा इसको, कि इन दिस पोयम द पोएट पोएट डायमंड ऑफ क्वाइट, यानी कि डायमंड ऑफ क्वाइट मतलब ये क्या कहते हैं कि खामोशी, खामोशी क्या है, डायमंड का काम करेगा। खामोशी मतलब खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, जब कुछ न समझ में आए तो चुप हो जाओ, और एक गहरी सांस लो, एक गहरी आह भरो, उसके बाद में शायद तुम्हें फिर से मिले, और जब गहरी सांस लो, आराम करो, 2 मिनट के लिए पाज हो जाओ, रुक जाओ जिंदगी में, और फिर देखो कि जो आप लोग भर रहे हो जिंदगी में, ये बोल रहे हैं ऐसा कि जो आप लोग लाइफ में भर रहे हो, क्या भर रहे हो, जो आप दौड़ कर रहे हो लाइफ में, जो लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि बस भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, ये उनका कहने का अर्थ था। ठीक है, अच्छा। ही वांट अस टू सस्पेंड आवर ऑल एक्टिविटी, उन्होंने कहा हमसे, वही बात जो भी बोला हमने, कि सारी काम को, सारी एक्टिविटी को पहले एक पल के लिए सस्पेंड कर दो, रोक दो, और देन वी कैन रिज्यूम, और देन मैंने तब, वी कैन मैंने हम सकते रिज्यूम, विचार करना, आवर एक्टिविटी इन दी नाइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, आर आई मतलब RIGST, राइट का जो भी होगा, है ना, तो देन वी कैन रिज्यूम, तब हम रिज्यूम कर सकते हैं कि हमारी एक्टिविटी सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। शायद अगर रिज्यूम कर लीजिए, अगर वॉच करके सोचेंगे तो शायद हमें ये बात पता चलेगी कि हाँ, मेरी लाइफ में ये जो डायरेक्शन मैंने लाइफ का चुना है वो ठीक है कि नहीं है। तो इनके पूरे कहने का ये अर्थ था कि भाई आप बिल्कुल क्वाइट रहें, शांत रहे, ये एक डायमंड की तरह होता है भाई। ठीक है, तो शांत होकर के पहले गहरी सांस लीजिए, फिर सोचिए, एकदम ऐसा मत भगिए कि सोचने तक का मौका न मिले कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी, बस इतनी बता देना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आपके पास है दी रोड साइड स्टैंड। अब देखिए यहाँ पे गरीब का घर का लड़का या गरीब के घर का आदमी लोग जब कहीं शहर में या झोपड़ी पट्टी में रह करके फुटपाथ पर क्या करते हैं, शॉपिंग दुकान मतलब जो भी होता है वो लगाते हैं ना, स्टॉल लगाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना, ये जो धनी लोग हैं, जो शहर के दिक्कू लोग हैं, वो ना वो निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस पोयम में उनकी बातों को, उनकी दर्द को कौन उठाया है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा दिस पोयम। अभी देखो ऐसे ही इसी फॉर्मेट में लिखना है, ये दिख रहा है पूरा इसी फॉर्मेट में लिखना है, फिर मैं नहीं जानता, आप लोग फिर जानेंगे अपना। दिस पोयम क्या काम है, देखे देखो डबल इन्वर्टेड काम में, आ रोड साइड स्टैंड। अब इससे पता ही चला रोड के किनारे स्टैंड में खड़ा हुआ है ना, इज कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोयम फ्रॉस्ट प्रेजेंट दैट, इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है कि दैट लाइफ्स ऑफ पुअर, यानी गरीबों का जो लाइफ से जीवन है, ठीक है, डिप्रूव्ड पीपुल विथ, ठीक है, एक लिखा है पिटलेस, यानी कि दयापूर्वक, कि दयाहीन तरीके से लोगों के द्वारा, किन लोगों के द्वारा, अच्छा रुको भी, पिटलेस क्लियरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, यानी जो इनकी लाइफ है, किनकी लाइफ है, जो ये गरीब हैं, गरीबों की लाइफ, झोपड़पट्टी रोड के किनारे वालों की लाइफ, ये बहुत ही क्या होता है, दयनीय होता है। पीटी मैंने दया तो दयनीय होती है, ठीक है, क्लियरिटी लेकिन बहुत ही स्पष्ट होती है, स्पष्ट दयनीय होती है, एंड विद द डीपेस्ट, और बहुत ही गहरी सिंपैथी मतलब संवेदना और मानवता, ठीक है, इनमें होती है, और इनको देख करके मेरे अंदर भी ये मानवता जगी। द पोएट डिपिक्ट द स्ट्रगलिंग लाइफ ऑफ द कंट्री साइड माने जो ग्रामीण इलाके के लोग रहते हैं, उनकी जो स्ट्रगलिंग माने संघर्ष भरी हुई लाइफ माने जीवन होती है, ठीक है, एंड दी इन ए डिफरेंसेज ऑफ पीपुल लिविंग इन द सिटीज, और जो शहर में रहते हैं, जो शहर में लिव करते हैं लोग, है ना, उनका जो लाइफ है वो कैसा है, अब सुनिए। पीपुल लिविंग इन द सिटी, द पोएट सेज दैट सिटी रेजिडेंट्स डू नॉट इवन bother to consider how roadside stand people survive।
वो ये नहीं सोचते हैं। वो कौन लोग, जो शहर के लोग रहते हैं, सिटी के जो लोग रहते हैं, ये नहीं मतलब कि रेजिडेंस वाले निवासी, डू नॉट माने कहाँ के, सिटी के जो रेजिडेंस है मतलब सिटी के जो निवासी हैं, डू नॉट इवन हाँ बोथ आर टू कंसिडर, ये सोचते ही नहीं है हाउ माने कैसे रोड के किनारे, रोड साइड माने रोड के किनारे वाला जो बंदा है ना, जो बंदा है वो कैसे अपने 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 को वो सरवाइव करता होगा। दी पोएट अंडरस्टैंड, पोएट मतलब कवि जो है वो अंडरस्टैंड किया सिचुएशन किसका, गरीब लोगों का, पुअर पीपल माने गरीब लोगों का, एंड एक्सप्रेस माने और व्यक्त की, हिच सिंपैथी होना चाहिए, यस रहना चाहिए, अपनी अपनी सिंपैथी फॉर दे माने इन बेचारों के लिए, किनके, जो रोड साइड पे रहते हैं। क्या मेरी बात आप लोग को समझ आ गई? अगर आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बस ये 3 मेरे जो पोयम है, इसी के सेंटर आइडिया में से एक सेंटर आइडिया आपका पक्का फंसेगा। बस आगे नहीं बोलेंगे, बड़ी-बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, अब आपके पास में अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपके पास में आर्टिकल लिखने के लिए आता है। मतलब जो बेरोजगारी है ना? एक समस्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इस टॉपिक पर अगर लिखने के लिए दे दिया, तो बस बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा करके ऐसे लिख देना है। कैसे? आप लोगों को तो पहले हिंदी उसको सोचिए, फिर अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स माने एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? मीन्स माने मतलब क्या मतलब व्हेन माने जब, पीपल माने लोग, हु आर विलिंग टू वर्क, जब वो विल माने इच्छा करते हैं काम करने का, लेकिन डू नॉट गेट एनी जॉब, लेकिन जॉब ही नहीं पाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, ये इंडिया जैसे पॉपुलेशन वाले ह्यूज पॉपुलेशन वाले कंट्री में, जहाँ पर युवाओं की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर सही बात है, बहुत बड़ी समस्या है। मेनी एजुकेटेड पीपुल आर आल्सो जॉबलेस टुडे, आज बहुत से ऐसे एजुकेटेड पीपुल है जो जॉबलेस हैं। द मेन रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट आर, अब इसका कारण बता दीजिए कि भाई उसका रीजन आखिर क्या है? तो इसका रीजन अभी बताया हमने ना कि देखिए ग्रोइंग पॉपुलेशन हम लोग का इतना पॉपुलेशन है कि दे तो नौकरी किसको किसको दे, और दूसरा कि अगर मान लीजिए कि फैक्ट्री, चलो भाई फैक्ट्रियों में हम आपको दे दे रहे हैं नौकरी, अगर नहीं नौकरी सरकारी मिला तो फैक्ट्री में अच्छा पैसा हम दे देंगे, पर फैक्ट्री भी तो होना चाहिए। तो लैक ऑफ इंडस्ट्री ही हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, नॉट इनफ जॉब अपॉर्चुनिटी, और जॉब का बहुत पर्याप्त हमारे पास अवसर नहीं होती हैं, तो इनकी वजह से हम लोग हाथ धो बैठ रहे हैं। ठीक है, कहाँ से? अपने जॉब से जॉबलेस हो रहे हैं। मेनी स्टूडेंट कंप्लीट देयर स्टडी बट कैन नॉट फाइंड सूटेबल वर्क, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी स्टडी को कंप्लीट किए हैं लेकिन वो सूटेबल वर्क नहीं मिल रहा है उनको। इन विलेज पीपुल डिपेंड ऑन फार्मिंग, मतलब किसानी पर लोग डिपेंड हैं, विच गिव वर्क ओनली फॉर सम मंथ फॉर द ईयर। अब ये बेरोजगारी कैसे ज़्यादा बढ़ जाती है? क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए फार्मिंग का काम कर रहे हैं, किसानी का काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक साल में एक कुछ ही मंथ करते हैं ना, बाकी तो बेचारे ऐसे साल भर क्या रहते हैं, बेकार ही पड़े रहते हैं। तो इसलिए उनको जॉब की आवश्यकता होती है, ऐसे जॉब की आवश्यकता सबको होती है। तो ये तो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कुछ है क्या? देखते हैं। हाँ है, तो टॉपिक में अनएम्प्लॉयमेंट, अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए अपने हिसाब से, यानी टॉपिक फर्स्ट वाले का, यानी कि जो बेरोजगारी की समस्या था उसका सॉल्यूशन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू पॉवर्टी, जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इससे गरीबी आती है, भाई बेरोजगारी है तो गरीबी आएगी, क्राइम भी बढ़ती है, एंड फ्रस्ट्रेशन एमंग द यूथ, और यूथ में नौकरी मिल ही नहीं रहा है तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दी गवर्नमेंट शुड, है ना, स्टार्ट मोर इंडस्ट्री, हाँ इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा, किसको? गवर्नमेंट को हमारे। उसके बाद प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और हमको अब नौकरी नहीं देना चाह रहा है, नौकरी नहीं दे पा रहा है नौकरी, तो ये सेल्फ माने अपने आप में एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और मतलब आप लोग खुद से अपने एक बिजनेस बनाएं, आप उसमें एम्प्लॉयमेंट, आप खुद अपना एक रोजगार जैसे नहीं होता है कि अपना रोजगार सृजन करिए। हाँ, तो ये इस प्रकार से आप करें, इसको प्रमोट करना चाहिए। एंड इम्प्रूव एजुकेशन, और अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करिए और स्किल ट्रेनिंग को बढ़ाइए। इफ एवरीवन गेट वर्क, अगर कोई हाँ वर्क को गेट करना चाहता, प्राप्त करना चाहता, आवर कंट्री विल बिकम स्ट्रांग एंड डेवलप्ड, तो हमारे कंट्री को एक बहुत ही क्या होना पड़ेगा, मजबूत और एक विकसित होना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अगर 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 हमारे देश में हम चाह रहे हैं कि हमारे देश स्ट्रांग रहे और डेवलप्ड रहे, तो वहाँ के लोगों को
क्या होना पड़ेगा, अच्छे तरीके से वर्क उसको चाहिए, अच्छे प्रकार से एजुकेशन चाहिए, डेवलप होना चाहिए, है ना। वो व्यक्ति अपने आप में डेवलप होना चाहिए। एवरी पर्सन शुड ट्राई टू लर्न सम यूजफुल स्किल। हर एक पर्सन को जो भारत का है उसको सीखना चाहिए। लर्न माने सीखना चाहिए, ट्राई माने कोशिश करना चाहिए, सीखने का कोशिश शुड माने चाहिए, तो क्या करना चाहिए, सीखने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा सम यूजफुल स्किल, एक ऐसे ही मतलब कि यूजफुल मतलब आप समझिए ना, उपयोगी स्किल सीखना चाहिए, कौशल सीखना चाहिए। एंड वर्क हार्ड फॉर बेटर फ्यूचर, और बहुत कठिन मेहनत करना चाहिए अपने बेटर अच्छे फ्यूचर के लिए। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में कहे तो एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल विल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस टू आवर नेशन। कि अगर एम्प्लॉयमेंट रहे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, फॉर ऑल, हाँ हम सब के लिए, तो विल ब्रिंग माने लाएगा वो क्या, हैप्पीनेस। अगर आएगा तब कौन, एम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो भैया हैप्पीनेस हो तो सारों ने लाएगा। एंड प्रोग्रेस टू आवर नेशन, हमारे नेशन को प्रोग्रेस करने में मदद करेगा। क्या मेरी बात आप लोग को आ रही है? चलिए आगे देखते हैं अगला आपके पास टॉपिक आर्टिकल पर। दूसरा हो सकता है ये पूछ ले कि हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। ये डाइट से रिलेटेड बातें हैं। ये टॉपिक पर कि कैसे हम एक बहुत स्वस्थ भरी जिंदगी को जी सकते हैं। तो देखिए, इट इज अ कॉमन सेइंग दैट हेल्थ इज वेल्थ। ऐसा कॉमन रूप से कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। दिस मीन्स हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वेल्थ। यानी कि जो धन होता है उससे कहीं ज्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्थ होता है। अच्छा, ए हेल्दी माइंड, अगर आपके पास माइंड हेल्दी है, ड्वेल इन अ हेल्दी बॉडी। एक मतलब कि हेल्दी का मतलब क्या, एक हेल्दी माइंड में, एक स्वस्थ माइंड में, एक स्वस्थ माइंड में क्या होती है। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, स्वस्थ माइंड यहाँ लिखा है, और ड्वेल इन अ हेल्दी बॉडी, यानी कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड का विकास होता है। अगर आपका आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो माइंड स्वस्थ होकर के भी बेकार रहेगा। ठीक है। टुडे अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इज अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर मतलब हमारा है, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, एक जीवन का काम हिस्सा है। लेकिन देयर आर थिंग्स वी मस्ट डू टू लाइव अ हेल्दी लाइफ। हमें कुछ ऐसी चीजों को क्या करना चाहिए, हमें ऐसे कुछ चीजों को वी मस्ट डू करना चाहिए रहने के लिए। क्या, हेल्दी लाइफ को गुजारने के लिए कौन सी चीजें हैं वो, पहला, वी हैव टू ईट 3 मील्स अ डे, मतलब 3 टाइम का भोजन हमको लेना चाहिए। देयर दिस मील्स शुड हैव द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। भाई संतुलित आहार उसे बोलेंगे, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन। इन्हें की बर्गराज, पिज्जाज, ये चाउमीनाज, ये सब नहीं खाना भैया। वी शुड नॉट ईट एनी जंक फूड, नहीं खाना चाहिए, तब ऐसा हो पाएंगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, योर एम इन लाइफ, ये इम्पोर्टेंस मतलब योर एम इज, आपका एम लाइफ में, एम गिव्स अ डायरेक्शन टू लाइफ, विदाउट द एम लाइफ इज लाइक अ बोट विदाउट एन ओर। मतलब बिना आपकी लाइफ का, देखो आपकी आपकी लाइफ की एक डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में एम नहीं है, आपकी लाइफ में अगर एम नहीं है तो समझिए कि बोट तो है, लेकिन लाइफ ऐसा होगा कि बोट तो है लेकिन पतवार नहीं है, नहीं खींचने वाला। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट एन एम, कुछ भी नहीं अचीव किया जा सकता विदाउट बिना एन एम, माने बिना एम के। लिविंग लाइफ विदाउट एन एम इज मीनिंगलेस। मतलब कि अगर आप लिविंग कर रहे हैं लाइफ को, यानी जी रहे हैं लाइफ को विदाउट माने बिना, एम माने बिना उद्देश्य के, तो ये मीनिंगलेस है भैया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब अर्थविहीन लाइफ है। सो माने आता है, एवरीवन शुड सेट अ गोल इन लाइफ। तो प्रत्येक को क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ में एक गोल, एक लक्ष्य को सेट कर लेना चाहिए। विदाउट अ गोल, बिना गोल के, अ मैन गोज, है ना, ये मैन गोज डिस्ट्रॉय होना चाहिए, मतलब एक मैन विनाश के रास्ते पे चला जाएगा, है ना, मतलब अब जाता ही है। देयरफॉर अ मैन मस्ट हैव अ डिफिनिट, क्या, डिफाइंड या डिफिनिट गोल, यानी कि एक यानी हर एक बंदे के पास में एक डिफाइंड गोल होनी चाहिए जिस पे वो फ्यूचर में उस पर वर्क करे। अच्छा, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम्स, सही बात है। सम वांट टू बिकम डॉक्टर, बिजनेसमैन, इंजीनियर और आईएएस और पीएम, होता कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा टॉपिक है ना। तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, कुछ ही शब्दों में इसको कहा जाता है कि इसको लिखिए, तो बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखने की क्या हो सकता है। गेम एंड स्पोर्ट, ये टाइप अगर आ जाए कि मतलब खेल और गेम एंड स्पोर्ट आता है आप लोगों में, मैं देखा हूँ। इट इज
finally said that a healthy mind dwell in a healthy body. Games and sport make us healthy and fit for work. अब बताइए, अगर हमको क्या करना है, हमको अगर हम गेम खेलते हैं तो हमारी बॉडी और बॉडी के साथ मेंटल वर्क, मेंटल फिजिकली रूप से मेंटली रूप से हम हेल्दी रहेंगे। और यहाँ तक कि हमारे पास क्या होगा भैया, यहाँ लिखो क्या, दे आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए जो स्पोर्ट होती है, गेम होती है, बहुत नेसेसरी होता है। अच्छा, देयर आर टू टाइप ऑफ गेम्स, दो प्रकार के गेम होते हैं। एक इंडोर जो घर के अंदर खेला जाता है, प्लेड इन रूम और हॉल, जैसे कैरम हो गया, कॉर्ड हो गया, लूडो हो गया, चेस हो गया, इसको खेलना चाहिए, बहुत बुरा नहीं है। और आउटडोर जो घर से बाहर खेला जाता है, जैसे ओपन स्पेस में खेला जाए या ओपन प्लेस में खेला जाए, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी, कबड्डी, खो खो, ये सारे के सारे हो गए, है ना। पास में अगर अगर ये चीजें हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा भाई, तो बेनिफिट क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। हमारे पाचन शक्ति के लिए फिजिकल एक्सरसाइज यानी शारीरिक श्रम या शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी होता है। इट इज नॉट ओनली, ठीक है, फ्रेशनेस द माइंड, ये केवल माइंड को फ्रेश नहीं करता बट इम्प्रूव द डाइजेशन सिस्टम, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। इट आल्सो टीचेज स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। ये यहाँ तक कि गेम क्या सिखाता है कि डिसिप्लिन होना, यानी कि अनुशासित होना, है ना। अच्छा, स्टूडेंटों को, और अनुशासित होने का वैल्यू क्या होता है ये बताता है। अच्छा, मूल्य क्या होता है अनुशासित होने का। स्पोर्ट मेक्स अस फिजिकली स्ट्रांग, हमें स्पोर्ट शारीरिक रूप से जहाँ मजबूत करता है वहीं पे, एंड इंक्रीज आवर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, और हमारे स्टेमिना और हमारी शक्ति को क्या करता है, बूस्ट करता है। रेगुलर स्पोर्ट लीड टू गुड हेल्थ, मतलब कि अगर रेगुलर हम स्पोर्ट खेलते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छा लीड करेगी। गुड हेल्थ माने अच्छा हेल्दी लाइफ मेरी होंगी। बट समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है, गेम्स कैन बिकम डेंजरस, मतलब गेम कभी कभी बहुत डेंजरस होते हैं, डेंजरस हो जाते कैसा, अब सो वी शुड वियर प्रॉपर सेफ्टी किट बिफोर प्लेइंग गेम। इसलिए ऐसे गेम जिसपे खतरा हमारे जिंदगी से जुड़ी होती है, उसमें हम जब भी खेलें तो इससे पहले बिफोर प्लेइंग गेम, बिफोर पहले खेलने से पहले गेम को हम प्रॉपर सेफ्टी किट पहन ले। ओके, आपका जो सबसे बड़ा चीज है टेररिज्म पर है। टेररिज्म एक प्रकार का थ्रेट है, इसके बारे में बताया जा रहा है। टेररिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट, ठीक है, फेस्ड बाय मैनकाइंड टुडे। मैनकाइंड माने मानव, है ना, आज का मानव, टुडे माने आज का मानव जाति फेस कर रहा है बहुत बड़ा थ्रेट, एक बहुत बड़ा धमकी। किस प्रकार का थ्रेट, किस प्रकार का धमकी, एक बहुत बड़ा, एक ऐसा धमकी जिसका नाम टेररिज्म है। टेररिज्म नामक धमकी, टेररिज्म रूपी धमकी। इट स्प्रेड फियर, ये क्या व्याप्त कर देता है, भय व्याप्त कर देता है, लोगों में फैला दे, स्प्रेड में फैला देना। डिस्ट्रॉय लिव्स, जीवन को तबाह कर देता है। एंड ये क्या है, एंड डिस्टर्ब पीस, और शांति को डिस्टर्ब कर देता है, शांति नहीं रह जाती वहां पर। एक क्रॉस दी वर्ल्ड, संसार की बात हो रही है कि भारत भर की। टेररिस्ट यूज वायलेंस टू फोर्स, है ना, मतलब कि बहुत ही बलपूर्वक ये हिंसा करते, कौन, टेररिस्ट। देयर आइडिया ऑन अदर, दूसरे पर अपने विचारों को बलपूर्वक या हिंसा पूर्वक क्या करते हैं, वो यूज करते हैं या फिर थोपते हैं, ठीक है, थोपते हैं, है ना। दे डू नॉट केयर, वो केयर मतलब परवाह नहीं करते हैं अबाउट ह्यूमन लाइफ, मानव की जिंदगी के बारे में। एंड अटैक इनोसेंट पीपल, अगर ऐसा करते तो फिर इनोसेंट पीपल को, बेचारे को क्यों मारते, जो निर्दोष प्राणी उनको क्यों मारते, वो लोग अटैक करते, उनके ऊपर हमला नहीं करते, अटैक नहीं करते, पर कर रहे हैं ना। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में टेररिज्म हैज बिकम इवन मोर डेंजरस बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की वजह से अब ये और भी डेंजरस होना शुरू कर दिया, यानी होता जा रहा है आज मॉडर्न एज में। टेररिस्ट ग्रुप यूज दी इंटरनेट टू स्प्रेड देयर मैसेज। अब टेररिस्ट ग्रुप क्या करते हैं, आतंकवादी ग्रुप क्या करता है, ये इंटरनेट के माध्यम से अपनी पूरी मैसेज को बताता है और रिक्रूट पीपल, और लोगों को उसके माध्यम से रिक्रूट करते हैं, यानी कि भर्ती करता है अपने में, पैसा का लालच दे करके। और बढ़ती हुई जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी कहीं ना कहीं युवाओं को कहा था भैया पैसा चाहिए हमको, अब जो भी करें। तो नो कंट्री इज सेफ फ्रॉम दिस थ्रेट, इस अपने थ्रेट से, इस प्रकार की जो समस्या है, इससे कोई कंट्री सेफ नहीं है सिवाय पाकिस्तान की। सॉल्यूशन इसका क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड, संसार के सारे जो गवर्नमेंट हैं, आर वर्किंग टुगेदर टू फाइट टेररिज्म, इनको एक साथ आना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए, और टुगेदर मतलब साथ साथ में फाइट में लड़ना चाहिए, किसके खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ। अच्छा, स्ट्रांग लॉ
बेटर सिक्योरिटी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए, वैश्विक स्तर पे कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ताकि क्या करने के लिए नीडेड होना चाहिए, मतलब कोऑपरेशन की नीडेड है, यानी कि ग्लोबल स्तर पे सारे देश आपस में आए, मिले और क्या करें और इसको स्टॉप करवाएं। अब एक देश से नहीं होने वाला कि पाकिस्तान प्रमोट करे और हिंदुस्तान अपने आप को बचाए, है ना। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट पीपुल, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। अगर एजुकेट करेंगे तो ये लोग हमको झूठी झूठी चीज़ें करके बर्ग लगा नहीं पाएंगे। एंड प्रमोट पीस, और पीस को प्रमोट करें, ठीक है। टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, और एक दूसरे कम्युनिटी, जैसे अलग अलग जो कम्युनिटी है वो उन समुदायों के बीच में हम लोग अंडरस्टैंडिंग बेटर कर पाएँ। किसी को हम बुरा भला, तुम इस्लाम के तो तुम ये हिंदू, तो तुम ये मुस्लिम, तो ये सिख, तो ईसाई, ये हम करेंगे। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, टॉलरेंस नहीं रहेंगी, तो फिर तो ये प्रमोट होगा ही होगा और पीस नहीं आ पाएंगी। तो पीस को प्रमोट करना है तो अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए हम लोग के बीच में। टेररिज्म मस्ट बी डिफीटेड फॉर द सेफ्टी एंड फ्यूचर ह्यूमनिटी, मतलब टेररिज्म मस्ट बी डिफीटेड, टेररिज्म को अवश्य ही क्या करना पड़ेगा, उनको हम पटखनी देना पड़ेगा, हम लोगों को डिफीट करना पड़ेगा हम लोग को। किसके लिए? फॉर सेफ्टी, माने अपने सेफ्टी के लिए, और फ्यूचर, मानवता के फ्यूचर के लिए, यानी मानवता जिंदा रहे इसलिए, कहीं ये न हो जाए, हावी हो जाए, तो टेररिस्ट न हावी हो जाए, है ना, कहीं आतंकवाद ना ह्यूमैनिटी पे क्या हो जाए, हावी हो जाए। तो इसलिए ए पीसफुल वर्ल्ड इज द राइट फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स, ये पीसफुल वर्ल्ड, एक शांति से भरा हुआ संसार, इज द राइट, माने एक राइट में अधिकार है, फॉर एवरी ह्यूमन बींग, प्रत्येक मानव जाति को, प्रत्येक मानव जाति को एक अधिकार है कि वो एक पीसफुल वर्ल्ड, एक शांति से भरे हुए संसार में वो अपने आप को रहे। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, आप जान ही रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास में क्या है, व्हेन वन सेंटेंस एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है, द अदर हैपेंड। अगर एक व्हाई को, जैसे एक टारगेट यहाँ पे देखिए ध्यान से, सिंपल सेंटेंस और टारगेट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और यहाँ पे टारगेट कंपाउंड, तो तीन प्रकार के हो गए, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स और एक क्या हो गए, कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स और एक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल, ये तीनों को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। फार्मूला देखिए, अगर सिंपल रहेगा तो यूज करेंगे किसका, भाई वो तो सब जानता है, पार्टिसिपल्स का यूज करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या बीइंग, ऐसा कुछ रहेगा। और फार्मूला अगर कॉम्प्लेक्स हम बनाना चाहेंगे तो यूज करेंगे कनेक्टर, जैसे कनेक्टर में जो दोनों को कनेक्ट करता है, दो वाक्यों को, जैसे बी काज वगैरह का, अभी हम लोग देख लेंगे इसको। और फिर ये कंपाउंड अगर बना रहेगा तो यूज कनेक्टर का करेंगे, लेकिन कनेक्टर का यूज सो के रूप में करेंगे, ठीक है। सो तो कंपाउंड वाले में सो का यूज करेंगे, कंपाउंड वाले में सो का करेंगे, और कॉम्प्लेक्स वाले में बी काज का करेंगे। क्या? कंपाउंड वाले में सो का करेंगे। समझ में नहीं आ रहा? सो याद रहे, कंपाउंड में सो का। अच्छा, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि आपके पास में एक्शन बेस अगर कोई काम हो रहा है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा ही हियर्ड द न्यूज, ही वाज ग्लैड, वह क्या हुआ, वह न्यूज को सुना और वो प्रसन्न हो गया। अच्छा, तो ही दो बार आया है, यहाँ पे ही आया है, यहाँ पर ही आया है। अब एक्शन बेस है, ये क्यों एक्शन बेस? क्योंकि एक्शन क्या हुआ कि उसने क्या सुना, न्यूज, तभी ना वो प्रसन्न हुआ। अगर ये सुना नहीं होता तो क्या ये प्रसन्न होता? नहीं होता। तो एक्शन हुआ तब वो बेस हुआ। तो न्यूज को क्या किया उसने, पढ़ा, उसने न्यूज को सुना, क्या कोई न्यूज सुना होगा तब वो प्रसन्न था, इसलिए अच्छा वाला न्यूज सुना होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल में अगर बनाएंगे, एक बार इसको सिंपल में बना के दिखा रहा हूँ, एक बार मैं कॉम्प्लेक्स में बना के दिखा रहा हूँ, एक बार कंपाउंड में, क्योंकि तीनों प्रकार का होता है मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंपल वाले में अगर कहेंगे, देखो हैविंग हियर्ड, ठीक है, हैविंग लगा देंगे इसमें। क्यों हैविंग? देखो भैया ध्यान से, हैविंग हियर्ड द न्यूज ही वाज ग्लैड, ये हो जाएगा। अब सिंपल में कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे हम बताए हैं, एक मिनट यहाँ देखो, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो सिंपल जब बनाएंगे तो हम पहले क्या लगाएंगे, हैविंग लगा लेते हैं, फिर V3 माने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं, है ना। और हैविंग अगर नहीं लगा पा रहे तो बीइंग से शुरुआत कर दीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब होगा सिंपल वाले में तब, जैसे देखिए आप सिंपल में पहले बनाऊंगा तो देखिए हैविंग हम कर रहे कि नहीं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हैविंग लिखा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हियर्ड होता है, तो यहाँ पे हैविंग, देखिए एक मिनट यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखिए एक मिनट यहाँ पे देखिए हैविंग हियर्ड द न्यूज, मतलब कि हैविंग हियर्ड हो गया, द न्यूज माने न्यूज को क्या किया, यहाँ पे हियर्ड है लेकिन यहाँ पे हैविंग हम लगा देंगे। अच्छा, अब क्या है, ही वाज ग्लैड, यहाँ वाला तो साफ साफ उतार देते हैं हम लोग। अच्छा, कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो कनेक्टर जोड़ देते हैं, जैसे ही वाज ग्लैड, वह प्रसन्न था, बिकॉज ही हियर्ड द न्यूज। तो ही, अब देखो यहाँ पे ध्यान से,
ही वाज ग्लैड, तो देखो ही वाज ग्लैड, यह क्या था, ग्लैड था। बी का जो है क्योंकि ही हियर द न्यूज, वह न्यूज को हियर मैंने सुना था, ठीक है। अच्छा, अब कंपाउंड में जब बनाएंगे तो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में सो आता है, कंपाउंड में सो आता है, तो देखो ही हियर द न्यूज सो ही वाज ग्लैड। तो अब आपको कैसे लगाना होगा, वो पूछेगा ना कि कंपाउंड करेगा, तो कंपाउंड करना तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए सो लगा दीजिएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बी का लगाइएगा, और अगर सिंपल है तो यहाँ पे बीइंग हियर हो जाएगा या तो हैविंग हियर हो जाएगा। बस आगे आ जाइए। ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, वो स्कूटर खरीद नहीं सकता। अब ही और ही दो बार आया हुआ है। अब देखो मेरे भाई, ट्रांसफॉर्मेशन में अगर सिंपल कहेंगे तो मैंने कहा था हैविंग या बीइंग में से कोई एक लगा दो, तो बीइंग वेरी पुअर यानी बीइंग वेरी पुअर, यहाँ उतार दीजिए पूरा। ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, खत्म कहानी, खत्म हो गई भाई, खत्म। लेकिन याद रहे कॉम्प्लेक्स जब कहेंगे तो कॉम्प्लेक्स वाले में क्या रहेगा, ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, ही कैन नॉट बाई स्कूटर। अब कॉम्प्लेक्स में बी का लगता है, बी का ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पे कंपाउंड जब करेंगे बेटा, तो कंपाउंड वाले में क्या है, ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर, सो माने इस प्रकार है ना, सो माने इस प्रकार के कंपाउंड में सो लगाते हैं ना, सो ही कैन नॉट बाई स्कूटर, ही कैन नॉट बाई स्कूटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये एक्शन बेस्ड था और स्टेट बेस्ड था, है ना। अभी देखिए मैं क्या करना चाहता, अवस्था जैसे गरीबी की अवस्था, देखो स्टेट बेस्ड मतलब क्या, गरीबी की अवस्था, इससे पहले एक्शन बेस्ड था, है ना। तो देखिए मेरी बात को, यहाँ पर बीइंग है ना, सिंपल, और ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ये तीनों में हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये मेरे पास में कंपाउंड है। इन सब में यहाँ एक बी का है, यहाँ पे सो है, और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स वाले में क्या है, ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपके पास में क्या है, यहाँ पर उसमें क्या कह रहा है, ही वाज ग्लैड, तो ही वाज ग्लैड, तो मतलब यहाँ पर ये भी थोड़ा सा अगर आप रिजेंबल कर पाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे आइए देखिए, ये कंट्रास्ट है, मतलब कि दो चीजें, ही इज पुअर, ही इज कंटेंट, बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल में क्या होगा, इन, अच्छा बीइंग लगेगा जरूर सिंपल में, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, यानी गरीब होने के बावजूद भी ही इज कंटेंट, मतलब बहुत अच्छा है वो। अच्छा मतलब क्या, गरीब चोर नहीं है भाई, गरीब है लेकिन चोर नहीं है, उस टाइप का नहीं है, उचक का नहीं है ना। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, आल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वो पुअर है। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार में क्या रहेगा, अगर कंट्रास्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर बस ये थोड़ा सा ये बदलेंगे, बीइंग तो लगता था पहले भी, और इन स्पाइट ऑफ लगाएंगे, क्योंकि वहां बोल देगा कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद भी ये चीज ऐसा नहीं किया, ऐसा टाइप का। तो आल्दो ही इज पुअर इट ही इज कंटेंट, ठीक है। अच्छा तो ये ट्रे लगा दीजिएगा, ही इज कंटेंट हो गया। और कंपाउंड में इज पुअर इट ही इज कंटेंट, है ना। आप देखिए कंपाउंड में देखेंगे, ही इज पुअर इट ही इज कंटेंट, तो यहाँ पे इट लगा दिया आपने, कंपाउंड के लिए इट लगा दिया है। और वहां पे क्या लगाते थे बेटा, वहां पे आप एक कंपाउंड की जगह पे क्या लगाते थे, सो लगा देते थे। बस एक बार इसको देख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देखिए, एक मिनट देखिए, आप आराम से इसको देख लीजिए ना, आप आराम से इसको देख लीजिए और आराम से देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आप लोग को शायद नहीं समझ पाओ, लेकिन इतना भी आप लोग नहीं हो कि आप समझ नहीं पाओ। अगर चाहेंगे आप समझ जाएंगे बहुत आराम से। आप इतने ही करिए प्लीज, अब दो ही तीन तो लाइन है, आप इसको करिए, कोशिश करिए समझने का। आगे आइए, आपके पास क्या है कि यहाँ टाइम सीक्वेंस के बारे में है, कि टाइम क्रम से, जैसे मान लो ही वेंट टू फील्ड, वो पहले कहाँ गया, खेत में गया या कहीं खाली मैदान था वहां पे गया और वो उसने सांप देख लिया। अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या है, हैविंग गॉन टू फील्ड, सिंपल बनाएंगे जब, तो क्या ही सा स्नेक, उसने क्या देखा, सांप देख लिया, अरे बाप रे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में व्हेन लगा देंगे, व्हेन ही वेंट टू फील्ड, जब वह कहाँ गया, फील्ड गया, ही सा स्नेक, तो ही सा स्नेक, यहाँ पर भी ही सा स्नेक है, और यहाँ भी ही सा स्नेक है, और यहाँ भी ही सा स्नेक है। ये सब तो उतर जाएगा, सेम सेम ही उतर जाएगा। पर यहाँ पे थोड़ी सी पहले वाली वाक्य में देखो, इस वाक्य में थोड़ी चेंजिंग आएगी। क्या आएगी बेटा, चेंजिंग आएगी, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका चेंजिंग आएगा। यहाँ पर अगर आपका टाइम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि जब वो खेत गया तभी ना सांप देखा। टाइम भैया, अगर अच्छा मान लो खेत नहीं जाता तो क्यों सांप देखता है वो, तो टाइम सीक्वेंस से पहले वो सांप देखा क्या, पहले बताओ। टाइम सीक्वेंस क्यों होता है, सीक्वेंस बने क्रम से होता है, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है। ऐसा नहीं होता कि चार के बाद एक आता है, ऐसे होता है नहीं। तो ऐसे सेम यहाँ पर देखो, फील्ड, अगर वो खेत नहीं जाता तो सांप देखता नहीं, देखता। तो अगर अच्छा ऐसा कोई कह रहा क्या, वो सांप देखा तब खेत गया, ऐसा तो नहीं है, सांप देखा तो खेत गया, ये कोनो बात है। तो टाइम सीक्वेंस मतलब कि टाइम क्या है, पहले वो खेत जाता है, उसके बाद
टाइम क्या आती है कि वो सांप देख लेता है, इसलिए मैंने कहा टाइम सीक्वेंसिंग की बात हो रही है। तो जब ऐसा हुआ तो सिंपल वाले में हैविंग गान रहेगा। अच्छा, और यहाँ पे याद रहे कि मतलब उसका थर्ड फॉर्म होता है, हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म रहेगा। तो वेंट तो सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गान तो गान रहेगा। और यहाँ पे देखें जब इसको बनाना रहेगा तो सिर्फ तुम क्या करना, कॉम्प्लेक्स में व्हेन लगा देना, व्हेन लगा देना, व्हेन ही वेंट टू। अब देखो ये ऐसा लगा कितना आसान है, पूरा का पूरा उतार दो ऐसे, बस व्हेन लगा के, व्हेन ही वेंट टू फील्ड ही साय स्नेक, खत्म। अच्छा, और यहाँ पे ही वेंट टू फील्ड, वह खेत गया, और एंड यहाँ कनेक्टर लगा देंगे, एंड ही साय स्नेक, उसने सांप देख लिया। इस प्रकार से क्या मेरी बात आ रही है? आगे देखिए, तो पैटर्न में आप देख लीजिए कि अगर सिंपल बना रहेगा, अगर कोई रीजन कोई कारण दिया हो और सिंपल जैसे कारण दिया हो तब के लिए, और कॉन्ट्रास्ट रहे तो इन स्पाइट आप लिखा जाता है, और कॉम्प्लेक्स में आल दो लिखा और एट लिखा जाता है, पहले वाले में आल दो दूसरे में एट लिखा जाता है, और कंपाउंड वाले में कनेक्टर के रूप में एट जोड़ते हैं। और टाइम वाला अगर रहे, कोई टाइम की बात हो, जैसे अभी से पहले कहते खेत गया, टाइम सिक्वेंसिंग की बात हो तो खेत गया, तो फिर क्या होगा उस टाइप का, तो यहाँ पे पार्टिसिपल के रूप में आपने हैविंग और थर्ड फॉर्म लगा देता है, और कॉम्प्लेक्स में व्हेन लगा देते हैं, और कंपाउंड बनाते वक्त एंड लगा देते हैं। और कोई उद्देश्य की बात होता है तो इन्फिनिटिव के रूप में टू और प्लस, ये आपका वी आई फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी आई में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और कॉम्प्लेक्स में हु और हुम लगाते हैं, और कंपाउंड में एंड लगा के कनेक्टर का रूप, मतलब कनेक्टर के रूप में कर देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए सागर में गागर की तरह है। प्लीज इसको देखिए और आगे बढ़िए। देखो यहाँ पे आपने आपने क्या कहा, व्हेन एक्शन हैपन वन आफ्टर अनदर, जब काम एक एक हो रहा है, एक के बाद एक दूसरा हो रहा है। जैसे देखो सिंपल सेंटेंस, अब ये हालांकि बता चुका मैं, तो यहाँ पे देखिए आप ये पूरा देख लीजिए एकदम कि जैसे आप लोग कहोगे ना कि कैसे कैसे होगा, तो सिंपल सेंटेंस में क्या यूज करेंगे पहले, फिर हम अगर आ जाएगा मेरे पास में कॉम्प्लेक्स तब क्या यूज करेंगे, और ये हमारे पास में कंपाउंड आ जाएगा तब इसके लिए क्या यूज करेंगे। तो कनेक्टर के रूप में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड के लिए क्या करेंगे बेटे एंड, और कॉम्प्लेक्स के लिए व्हेन करेंगे, और उसके बाद में फिर ये सिंपल वाले के लिए हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर आपका वर्ब रहेगा और आईएनजी उसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार सा होगा जैसा हैविंग टाइप का है ना, या बीइंग टाइप का। यहाँ पे ही हैड थ्री सन, उसके पास 3 पुत्र हैं, ही हैड टू एजुकेट देम, वो उनको एजुकेट करना चाह रहा है। अब सिंपल में क्या बनाएंगे, क्योंकि इनफिनिटिव टाइप का ही है, तो ही हैड थ्री सन टू एजुकेट, बस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन से ही हैज थ्री सन हुम, क्योंकि इन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में कनेक्टर सब जोड़ देते, कनेक्टर माने जो दो वाक्यों को कनेक्ट करे उसको कनेक्टर बोलते बाबू, जोड़ दे। तो ये हुम नहीं रहता तो कैसे जुड़ता, तो ही हैज थ्री सन, उनके पास 3 पुत्र हैं, हुम माने जिन्हें, ही हैज टू एजुकेट, जिन्हें उन्हें एजुकेट करना है, शिक्षित करना है, पढ़ाना है। और कंपाउंड में ही हैज थ्री सन, उनके पास 3 पुत्र हैं, एंड ही हैज टू एजुकेट देम, उन्हें एजुकेट करना है। आगे अब आपके पास है कि यहाँ पे कह रहा है कि होम डिड मिस्टर हैमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड व्हाई। प्लीज इसको आप देख लीजिए एक बार, प्लीज 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 इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहाँ पे हाउ, देखो क्या, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, फ्रेंच को लास्ट लेसन किस प्रकार से अफेक्ट किया, उसके बारे में प्लीज इतना ही लिखना है आपको, प्लीज ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए गार्बेज टू क्या लिखा, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाई डज द ऑथर से सो अबाउट द राज पिकार्स, मतलब है। तो इसके बारे में प्लीज यहाँ पे देख लीजिए, आप देखिए ऐसे ही लिखना है आपको। फिर आपके पास में है मेंशन दी हैजर्ड्स वर्किंग अप इन द ग्लास, मतलब कि जो ग्लास का, ग्लास चूड़ी उड़ी का जो ग्लास कांच और चूड़ियों की जो इंडस्ट्री होता है, वहाँ पे जो हैजर्डियस होती है कामगारों के लिए, जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए नुकसानदेह चीज़ें, यानी कि विषाक्त चीज़ें, यानी उनके उनकी उनके लिए विष का काम कौन करता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, उसको आप लोग क्या करिए, उसको आप लोग प्लीज उसको देख लीजिए। मेंशन यहाँ पर है 3 मेंशन करके आगे बढ़ जाइए, देखिए आएगा तो फिर आप लोग ऐसे ही रह जाओगे, काश वीडियो देखा होता। फिर देखिए हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, चंपारण गांधी जी कैसे पहुंचे और उन्होंने वहां पे क्या क्या किया था, तो आप लोगों को पता है नीलकंठिया पद्धति वाला जो कि अगेंस्ट पहला सत्याग्रह उनका था, ये आप लोग जानते हैं, प्लीज इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपके पास देखिए यहाँ पे गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ दी पेल्डर इन दी रेड टेप में, रेड टेप मतलब कि जो चूहा वाली बात है ना, उसमें उस चूहा वाली आई थिंक उसमें बात थी। तो उसी के बारे में वो है ना कि उस आपको बताना है कि वो उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है, यानी कि चारित्रिक चित्र लिखना है। तो आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़िए। देखिए हाउ गांधी जी चेंज दी प्लेट ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द चंपारण के जो प्लेजेंट थे यानी कि किसान थे, पीजेंट मतलब किसान होता है, किसान का जो समस्या था उसको प्लेट कैसे किया गांधी जी ने, तो गांधी जी ऐसे करे थे, है ना। आगे देखिए व्हाई दी आज, ठीक है, कट्ठा मंगलम, कोटामंगलम, व्हाई वाज कोटामंगलम शुभू, है ना, कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज। तो ये आप लिख लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए। यहाँ पर अगला आपके पास व्हाई डिड क्रोलाइन है किपलिंग, यानी रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ है वो, है ना ये, रिफ्यूज टू बी दी इंटरव्यूड, इंटरव्यूड में रिफ्यूज किया। तो देखिए यहाँ पर प्लीज ये सब छोटी छोटी चीज है। यानी कि व्हाट वाज दी थर्ड लेवल, है ना, वेयर वाज इट सिचुएटेड, थर्ड लेवल कहाँ पर क्या था और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये देख लीजिए प्लीज। उसके बाद आपके पास व्हाट वाज दी एस्ट्रोलॉगर्स प्रेडिक्शन अबाउट दी टाइगर किंग्स डेथ, टाइगर के जो किंग टाइगर है उसके डेथ के बारे में उसका एस्ट्रोलॉगर का क्या प्रेडिक्शन था, वो प्लीज देख लीजिए और लीजिए उसका स्क्रीनशॉट। फिर आगे कह रहा है कि व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। वहाँ पे कहाँ पे अंटार्कटिका में जो प्लेस है ना, वहाँ पे लोग जाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं क्या कि अर्थ का जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है, तो उसके बारे में थोड़ी साइंटिस्टिक भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास टाइम नहीं होने की वजह से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ बेटा, आप लोग बेहतर समझ पा रहे हैं मुझे। देखिए लिखिए, स्क्रीन शॉट लीजिए बस। यहाँ पे देखिए माई मदर एट 60 का आपको ये बोला कि हाउ वाज द पोएट मदर कंपेयर किसे क्या किया गया, तो वो क्या किया गया, मदर की जो हाउ वाज द पोएट मदर कंपेयर किसे किया गया था भाई, कि लेट विंटर मून की मतलब उसका उनका तुलना उसी से किया गया था ना। और देखिए ध्यान से, और ये इसको इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, कुछ मुझे बातें करना आप लोगों से, ये तो हो ही गया। तो देखिए ध्यान से, अब मैं क्या कह रहा हूँ ये तो मैं करा चुका हूँ। तो देखिए आप लोगों को मेटाफर यानी कि जो फिगर ऑफ स्पीच होता है और सिनोम्स होता है और एंटोनिम्स होता है, इसके अलावा आपके पास में ये उस पर कुछ वाक्य बनाने के लिए कहता है, तो वो सब प्लीज आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा और आप लोग धैर्य से परीक्षा दीजिए, आप लोग का परीक्षा बहुत अच्छा होगा। बस आप लोगों को देखिए ना, आप लोग अभी कल जब तक आप लोग पेपर देकर नहीं आते तब तक अभी एकदम इंग्लिश मैन बन जाइए, समझिए कि हर एक चीज इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, नहाइए सोइए खाइए जब भी, तो आप इंग्लिश अपने दिमाग पे आप राउंड करिए और कुछ भी लिखिए, लिखेंगे जो भी आप लिखेंगे तो इतनी आप क्रांतिकारी हो गए हो कि जो भी लिखोगे इंकलाब ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इंकलाब। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। आप लोग का पेपर आई होप हिंदी की तरह अच्छा ही भी जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।